आज कक्षा 8वीं का अध्याय 1 वर्ग एवं घन का प्रश्नावली 1.2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं है। तो हमको बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखेंगे 125। तो 125 को हमको निकालना है कि पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं है। इसके लिए 125 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक निकालने का कोशिश करेंगे। 125 देखो, 125 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, जिसमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग करने का कोशिश करेंगे। सबसे छोटी संख्या 5 से विभाजित होगा। 5 से पहाड़ा पढ़ के 125 को विभाजित करेंगे। 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। इस प्रकार से 125 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 बार 5 से गया है, तो ये 3 बार 5 लिख देंगे। अब हम निकाल रहे हैं घन। तो घन में क्या करते हैं, हमको त्रिक बनाना रहता है। त्रिक यानी तीन का जोड़ा बनाना रहता है। अब यहाँ देखते हैं कि 125 का अभाज्य गुणनखंड में 5 गुणित 5 गुणित 5 प्राप्त हुआ है, यानी त्रिक मिल रहा है। यहाँ एक त्रिक मिल रहा है। ये हमें कहाँ से मिला, अभाज्य गुणनखंड करने पर ये हमें प्राप्त हुआ। अब देखेंगे यहाँ 125 के जो गुणनखंड है, गुणनखंडों में 5 का त्रिक बन रहा है। इसलिए ये जो 125 है एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या क्यों है, क्योंकि इसका पूरा त्रिक बन जा रहा है। वैसे दूसरा संख्या 800 का पूर्ण घन है कि नहीं है, इसको हल करते हैं। देखिए 800, इसका भी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 चौका 8, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 से फिर कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से कटेगा, 5 पंचे 25, और फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो 800 का अभाज्य गुणनखंड, 800 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5, 5 तो 2 प्राप्त हुआ, 2 3 4 5, और 2 ठो क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। अब इसमें देखते हैं कि 2 का त्रिक बन गया, 1 2 का। अब यहाँ पे ये इस 2 का त्रिक नहीं बन पाया है और इस 5 का भी त्रिक नहीं बन पाया है। तो जहाँ त्रिक नहीं बना, इसका मतलब वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इसी को क्या लिखेंगे, यहाँ 800 के गुणनखंडों में 2 का त्रिक बन गए, किंतु बचे 2
व 5 का नहीं। अतः 800 पूर्ण घन संख्या नहीं है। जहाँ त्रिक बनेगा पूरा पूरा वो पूर्ण घन होगा, और जहाँ त्रिक नहीं बनेगा, अधूरा हो जाएगा, छूट जाएगा, वह घन संख्या नहीं होगा। इस प्रकार से 2 प्रश्न को हल करके देख लिए। अब तीसरा प्रश्न है 729। 729 पूर्ण घन है या नहीं है, इसको हल करते हैं। 729 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। सबसे पहले इसको भाग करेंगे। ये 3 से भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से जाएगा, 3 निया 27। फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। कब तक इसको भाग करते रहना है? जब तक कि नीचे में 1 ना जाए। इस प्रकार 729 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ? 1 2 3 4 5 6 ठो क्या मिला? 3 मिला। 1 3 4 5 6 ठो 6 बार कितना आया? 3 आया। तो अब इसका त्रिक बनाएंगे। एक बार त्रिक बन गया, इसका एक बार त्रिक बन गया। इसका मतलब है कि 729 का त्रिक पूर्ण रूप से बन गया है, इसलिए यह पूर्ण घन संख्या होगा। तो इसी को क्या लिखेंगे? यहाँ 729 के गुणन खंडों में 3 का त्रिक बन जा रहा है। अतः 729 एक पूर्ण घन संख्या है। त्रिक बन जा रहा है पूरा पूरा, इसलिए पूर्ण घन संख्या है। अब चौथा संख्या है 2724 2744 है। इसको विभाजित करेंगे। पहले 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 छः 12, 2 अट्ठे 16, 2 छः 12। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अभी 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या आ गया। अभी किससे भाग जाएगा? 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इसको जोड़ने से इसका बीजांग 3 3 6 4 10, इसका बीजांग जो है 1 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह 3 से भाग नहीं जाएगा। अब 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, ये 6 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा। 7 चौक 28, कितना बचेगा? 6, 63 बन गया। 7 नहीं है 63। फिर 7 से, 7 7 49। फिर 7 से, 7 एकम 7। कब तक भाग देना है? जब तक कि नीचे में 1 ना आ जाए। तो अब 2744 है, 2744, इसका गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ? 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी 2 3 बार 2 प्राप्त हुआ है। और 7 जो है 1 2 3 3 बार 7 प्राप्त हुआ है। तो 2 का भी त्रिक बन गया और 7 का भी त्रिक बन गया। 3 का जोड़ा बनाना है। तो इस प्रकार देखते हैं कि 2744 का त्रिक जो है पूरा पूरा बन जा रहा है, इसलिए 2744 पूर्ण घन संख्या होगा। तो इसको जमा के लिखते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ 2744 के गुणनखंडों 2 व 7 का त्रिक बन जा रहा है। अतः 2744
एक पूर्ण घन संख्या है। इस प्रकार से चौथा सवाल भी पूरा हुआ। पांचवा देखते हैं 22,000। 22,000 का घन पूर्ण घन है कि नहीं है, इसको निकाल कर देखते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 बार शून्य उतार देंगे, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 शून्य उतार देंगे, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 तिये 6, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या आ गया। फिर 3 से देखते हैं, बीजांक निकालना पड़ेगा 3 से भाग देने के लिए। 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 5 हो जाएगा 16। 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम है। 5 से भाग जाएगा। 5 से भाग कौन जाता है, कौन सी संख्या जिसकी इकाई में या तो 5 हो या तो 0 हो। तो 5 से पूरा भाग चला जाएगा। 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 7 उतारेंगे, 37 37 हो जाएगा। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 37 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 सत्ते 35, 37 में 35 घटाएंगे 2 बचेगा, और 5 उतारेंगे तो 25 बन गया। तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा। फिर 27 में 25 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 5 उतारेंगे 25 बन गया। फिर 5 पंचे 25, अब फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब फिर किससे जाएगा, 11 से जाएगा, 11 एकम 11। तो इस प्रकार से 22,000 का भाज्य गुणनखंड क्या क्या मिला। 2 कितना बार प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 बार 2 प्राप्त हुआ। और 5 कितना बार, 5 जो है 3 बार प्राप्त हुआ। और 11 एक बार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अब त्रिक बनाते हैं। इस 2 का त्रिक तो बन गया, अब ये 2 छूट गया, यहाँ 5 का त्रिक बन गया, यहाँ 11 छूट गया। तो यहाँ 2 छूट गया है, यहाँ 11 छूट गया है, यानी त्रिक जो है नहीं बन रहा है, पूर्ण रूप से त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 22,000 के गुणनखंडों में 2 व 5 का त्रिक बन रहा है, किंतु बचे 2 व 11 का नहीं। अतः 22,000 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका त्रिक जो है नहीं बन रहा है। छठवां सवाल 832, इसको स्वयं बच्चे करके देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 256 को गुणा करने पर पूर्ण घन जो है बन जाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 256 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो दूसरा का हल, 256 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसका लस निकालेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 छः के 12, 2 चौक 8, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छः के 12, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक नीचे आने तक भाग करते रहना है। अब 256 जो है उसका क्या क्या अभाज्य गुणनखंड निकला, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 2 प्राप्त हुआ है।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो क्या अभाज्य यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, गुणनखंड प्राप्त हुआ है। इसका क्या किए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं। अब देखते हैं यहाँ त्रिक लगाते हैं। यहाँ इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया। अब ये दो ठो बन रहा है जोड़ा, लेकिन इसका त्रिक बनाना है तो 1 2 की ज़रूरत है, 1 ठो 2 की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 ठो 2 प्राप्त है, लेकिन 1 2 की कमी है, तो इसीलिए 1 2 की कमी है, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ 256 का गुणनखंड 2 का त्रिक बन रहा है। यहाँ 256 का गुणनखंड 256 गुणनखंड 2 का त्रिक जो है बन रहा है, किंतु बचे 2 का नहीं बन रहा है। तो इसको त्रिक बनाने के लिए 1 2 की और आवश्यकता होगी, तो उसी को क्या लिखेंगे, यहाँ 2 का त्रिक बनाने के लिए 2 का त्रिक एक बार 2 का गुणा करना होगा। अतः 256 में यदि 2 का गुणा कर दें तब वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, 256 में जो है 2 का त्रिक एक बार, और इस 2 का त्रिक एक बार बन जा रहा है, लेकिन इस 2 का त्रिक जो है नहीं बन रहा है, एक 2 की ज़रूरत है, इसलिए जो है इस 2 का गुणा एक बार कर देंगे तो त्रिक बन जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 256 में 2 का गुणा कर देते हैं तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1352 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो क्या करेंगे, 1352 का तीसरा 1352 का लसा निकालेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले, 2 6 12, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 का 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 का 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या आ गया। 3 से भाग जाने के लिए इसका बीजांक निकालेंगे, 9 और 6 15 16 और 7, इसका बीजांक 7, इसलिए 3 से भाग नहीं जाएगा, ये 4 से नहीं जाएगा, ना 5 से नहीं जाएगा, ये 13 से भाग जाएगा, 13 एकम 13 और 13 3 39, फिर 13 से 13 एकम 13। भाग कब तक देना है, जब तक नीचे में 1 ना आ जाए। अब 1352 है, उसका गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ, 1 2 3, 2 जो है 3 बार प्राप्त हुआ और 13 जो है 2 बार प्राप्त हुआ। तो इसका जो है त्रिक 2 का त्रिक बन जा रहा है, लेकिन 13 का जो है त्रिक नहीं बन रहा है। तो इस 13 का त्रिक बनाने के लिए एक और 13 की आवश्यकता होगी। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1352 1352 का गुणनखंड 2 का त्रिक बन रहा है, किंतु 13 का नहीं।
13 का त्रिक बनाने के लिए 13 का त्रिक बनाने के लिए एक बार 13 का गुणा करना होगा। 13 का त्रिक बनाने के लिए एक बार 13 का गुणा करेंगे तो ये जो 13 है उसका त्रिक बन जाएगा। अतः 1352 में यदि 13 का गुणा कर दें तब वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी हल हो गया। चौथा प्रश्न को बच्चे सभी घर से बना के ला लेंगे। धन्यवाद।